जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं कि लोकल जो डायमंड कैटेगरीज है वो भी अनाउंसमेंट कर दी गई है SBL PSL के हवाले से। बड़ी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाते हैं, और फिर जो ड्राफ्ट में पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, लोकल प्लेयर्स जो हैं वो भी आप तक पहुंचाते हैं, और थ्रू और जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो भी आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा पाकिस्तान की जानिब से कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका नाम मैं ड्राफ्ट में देख रहा हूँ कि अब ये ड्राफ्ट में जा रहे हैं। तो थोड़ी सी हमारे लिए तो हैरानगी की बात यह है कि हमने ऐसे प्लेयर्स को अब ड्राफ्ट में जाते हुए देखा जिनको थ्रू आउट हर टीम ने रिटेन किया था पूरे पिछले 9 सालों में, और अब ये ड्राफ्ट में जा रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा हमारे लिए यानी कि बर्दाश्त करना मुश्किल है। और थ्रू आउट जो डायमंड कैटेगरी के बाकी प्लेयर्स हैं वो भी बड़े आउटस्टैंडिंग है, उसके ऊपर पहले नज़र डालते हैं। सबसे पहले मैं अफगानिस्तान की लिस्ट के ऊपर बात करूंगा कि अफगानिस्तान की तरफ से जो प्लेयर्स अनाउंस किए गए हैं डायमंड कैटेगरी में वो अब तक पहुंचाते हैं। पहले नंबर पर हज़रतुल्लाह ज़ाज़ा हैं, फिर उसके बाद मोहम्मद नबी हैं, फिर उसके अलावा खरोटे हैं, उसके बाद कैस अहमद हैं, और उसके बाद अकबरी हैं। ये तकरीबन जो आपके नाम है 5, उसमें आपके अफगानिस्तान के ये प्लेयर्स हैं जो कि अनाउंस किए गए हैं डायमंड कैटेगरी में। याद रखिएगा डायमंड कैटेगरी में यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जो हैं एलेक्स कैरी हैं जो डायमंड कैटेगरी में आ रहे हैं। एलेक्स कैरी, फिर एलेक्स रोस है, एस्टन टर्नर है, फिर उसके अलावा डेड्स गुइस हैं, फिर उसके बाद क्रिस ग्रीन है, जेक लेहमन है, जैसन संगा, फिर उसके बाद जेल डेविस, जॉश ब्राउन, जॉर्ज फिलिप, मार्कस हैरिस, निखिल चौधरी, ओलिविया डेविस, तनवीर संगा, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं। फिर उसके बाद बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं उसमें हसन महमूद, रिशद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, तौहीद हेरोडी, ये बांग्लादेश की जानिब से रजिस्टर्ड करवा चुके हैं डायमंड कैटेगरी में। फिर इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं डेविड पेन, डेविड मिलान, लूक वुड, रिचर्ड ग्लेसन, ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं जो कि लूक वुड अभी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल के गए हैं पिछले सीज़न में, आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर हैं। फिर उसके बाद आयरलैंड, इनके प्लेयर्स में देखें तो जॉश रिटल हैं, उसके बाद मार्क एडियर है, पॉल स्टर्लिंग है। तो यही आपको ज़्यादातर आयरलैंड की तरफ से लिंक्स खेलते नजर आते हैं। तो ये तीनों भी यहाँ पे रजिस्टर्ड करवा चुके हैं अपना नाम। फिर उसका नबीबिया से एरोसमोस हैं, आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं ये भी। फिर उसके बाद नेपाल में संदीप लेमिचैने, ये भाई पहुँच चुके हैं। अब इन्होंने भी नेपाल से अपने आप को करवा लिया, देखते हैं अब इनको कौन पिक करता है। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड में देखें तो एजाज पटेल, बैन लिस्टर, फिर उसके अलावा सीज है, कॉलिन डी ग्रैंड होम है न्यूजीलैंड से, फिर उसका फॉक्स क्रॉफ्ट है, इच सोडी है, काइल जेमिसन, मार्टिन गुप्टिल, माइकल रिबन और टिम रॉबिन्सन, ये भाई न्यूजीलैंड की जानिब से भी आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं। इनका भी एक पूल यहाँ पे रजिस्टर्ड करवा चुका है। फिर उसके बाद पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो मेरे सामने, उसमें आमिर जमाल सबसे पहले नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे अब्बास अफरीदी हैं, तीसरे नंबर पे खुशदिल शाह है, चौथे नंबर पे आपके मोहम्मद अली हैं, फिर मोहम्मद हुसनैन है, और उसके बाद अगली जो लिस्ट है उसमें मोहम्मद नवाज़ हैं, और उसके बाद सरफराज अहमद और शुएब मलिक। अब सरफराज अहमद और शुएब मलिक ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? जो बड़े नाम है पाकिस्तान क्रिकेट के, अब दोनों ही ड्राफ्ट में बैठे हुए हैं। यार देख के अफसोस होता है, आपकी जो क्रिकेट को ऊपर लेके जाने वाले डिफेंडिंग चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के, और उसमें उसी टीम का ऐसा शुएब मलिक भी हैं, दोनों ही इस टाइम ड्राफ्ट में रुल रहे हैं। ये हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं। अब ठीक है, एक टाइम आता है, बुरा टाइम आया हुआ, लेकिन अब उनको ड्राफ्ट में भेज दिया गया डायमंड कैटेगरी में कि भाई ठीक है डायमंड कैटेगरी में उठा लेंगे, कोई ना कोई टीम तो पिक करेगी। शुएब मलिक भी पिक हो जाएंगे, सरफराज भी पिक हो जाएंगे। सरफराज अहमद के बारे में नदीम उमर साहब जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर हैं, उन्होंने क्लियर तौर पे कहा था कि भाई हम सरफराज को इस कैटेगरी में उठा लेंगे दोबारा, लेकिन रिलीज़ तो किया। फिर उसके बाद अगली जो लिस्ट है उसके ऊपर बात करते हैं। स्कॉटलैंड की है, उसमें रॉसिंगटन है, फिर उसका मैकमोलन है, दोनों ही अच्छे प्लेयर्स हैं। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका की जानिब से एक बड़ी लिस्ट है जो कि नज़र आ रही है यहाँ पे, कॉर्बिन बोश हैं, फिर आगे डॉरन जेंसन है, पिटोरियस हैं, ये अभी भी आ रहे हैं यार पिटोरियस। फिर उसका इवन जोन्स, फिर जॉर्ज लिंडे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, बड़े नाम हैं। फिर उसके बाद आपके जेडन पीटर्स हैं, हंजू विल जॉन है, फिर उसका माइकल नहीं मैगेल पिटोरियस है, फिर रूबिन हेरमन है, टेम्पा बवूमा नज़र आ रहे हैं यहाँ पे टेम्पा बवूमा भी नज़र आ रहे हैं भाई यहाँ पे। फिर उसके बाद थॉमस कैबर है, थॉमस कैबर ये है। उसके बाद अगले वेन मुल्टर भी नज़र आ रहे हैं, ये वही हैं जिन्होंने अभी बाबर आजम के साथ पंगा लिया था, जिन्होंने उनकी तरफ बॉल भी थ्रो किया था, ये वो हैं। फिर उसका लुइस है। उसके बाद श्रीलंका के प्लेयर्स हैं, अंजलो मैथ्यूज़, यार इन्हें रिटायर नहीं होना अंजलो मैथ्यूज़ ने, इन्हें हाल तक खेलते ही रहना यार, बस कर दे उस्ताद,
एंजलो मैथ्यूज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, फिर अविष्का फर्नांडो, फिर राजा पक्सा आपको यहाँ पे नजर, बानुका राजा पक्सा ये भी आपको इस लिस्ट में नज़र आ रहे हैं। फिर फर्नांडो हैं, फिर चमिका करुरत्ने भी अभी इधर हैं, दसन शानका हैं, फिर वेला लागे ने भी रजिस्टर करवाया, ये अच्छी इंक्लूजन हो सकते हैं वेला लागे। फिर उसके बाद विशाल परेरा हैं, हीरू कुमारा हैं, पतुम निशान का, ये भी इस लिस्ट का हिस्सा है। फिर उसके बाद यूएई से अगर देखें तो मोहम्मद वसीम है और वसीम अकरम है, ये 2 प्लेयर्स ने रजिस्टर करवाया। यूएसए से एंड्री गोस हैं, कोरे एंडरसन है और मोहम्मद मोहसिन है और यासिर मोहम्मद है, ये यूएसए की जानिब से 4 प्लेयर्स ने रजिस्टर करवाया है। फिर आप वेस्ट इंडीज़ के देखें तो ये भी एक लंबी चौड़ी यहाँ पे लिस्ट है। आंद्रे फ्लेचर, ब्रैंडन किंग, कार्लोस ब्रैथवेट, डोमिन ड्रेक्स, फैबियन एलन, हैडन वॉल्श, फिर उसका ग्लेन है, केमो पॉल है, किनार लिविस है, काइल मेयर्स हैं, मैथ्यू फॉर्ड हैं, ओबैद मैकॉय हैं, ये भी अच्छे इंक्लूजन हैं। फिर उसका रोस्टन चेज हैं, वाह। फिर उसके बाद स्प्रिंगर है और आगे जो जिम्बाब्वे की जानिब से 2 प्लेयर नज़र आ रहे हैं, ब्लेसिंग मुजराबानी और रायन बर्ल हैं, तो ये भी एक अच्छी इंक्लूजन है दोनों। तो ये डायमंड कैटेगरी के भी आपके प्लेयर्स आ चुके हैं, इमर्जिंग कैटेगरी के आ चुके हैं, फिर आपके सिल्वर कैटेगरी के सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, गोल्ड कैटेगरी के सारे प्लेयर्स आ चुके हैं और अब जो आपकी प्लेटिनम कैटेगरी भी अनाउंस हो चुकी है, जो कि आपको मेरी वीडियो मिल चुकी होगी। तो इस पे भी अगर नज़र रखें तो सारे प्लेयर्स आपके नज़र आ रहे हैं और अच्छी पिक हो सकती हैं और देखते हैं कि किसको पिक किया जाता है। आपकी ये सारी नज़र रहेगी और मेरी भी नज़र रहेगी। अब सिर्फ 1 दिन का टाइम बाकी रह गया और उसके बाद ड्राफ्ट होगा और सारे प्लेयर्स जो उठाने होंगे PSL फ्रेंचाइजी सारे उठा लेंगे और उसके बाद थ्रू और जो अनसोल्ड रहेंगे वो भी आप तक पहुँचाएँगे। तो ये आपके लिए नई खबर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे। आपने नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।